बिहार पंचायत चुनाव 2026 का आपको इंतजार है, तो अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और आपको यह वीडियो देखना चाहिए। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने एक बार फिर से मीडिया को बताया है कि पंचायत चुनाव अपने सही समय पर होगा। कोर्ट की भी बात उन्होंने कही कि कोर्ट ने 2 माह के अंदर रिपोर्ट मांगी थी और सभी काम राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन पर पंचायती राज विभाग कर रही है, इसलिए तय समय पर बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन रोस्टर और परिसीमन दो चीज है। रोस्टर, पंचायतों में रोस्टर से बदल जाएंगे कई समीकरण, पंचायतों के कई समीकरण बदल जाएंगे, वहीं पुराने परिसीमन पर ही चुनाव होंगे और आरक्षण रोस्टर से यानी रोटेशन से पंचायतों के समीकरण बिल्कुल अलग हो जाएंगे। नया समीकरण, कई समीकरण बदल जाएंगे। कई लोग जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी अन्य पद का लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आरक्षण जो है, आरक्षण रोस्टर कई लोगों को निराशा देगी, तो वहीं कई लोगों में खुशी भी आएगी। मतदाता सूची और बूथ गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल्द ही आरक्षण रोस्टर प्रकाशित होगा। एक चीज और बता दें कि जो सोशल मीडिया पर आरक्षण रोस्टर प्रकाशन होने की बात कही जा रही है, वह बिल्कुल फिलहाल सरासर गलत है, वह भ्रामक बताया जा रहा है। अभी तक आरक्षण रोस्टर का प्रकाशन नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो रही है उससे लगता है कि जल्द ही आरक्षण रोस्टर का प्रकाशन कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना मगध संवाद का खास कार्यक्रम गांव की सरकार, जो आपको हमेशा पंचायत चुनाव से जुड़ी और पंचायतों के विकास से जुड़ी तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहता है। देखिए, बता दें कि अब गांव स्तर पर पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही आरक्षण रोस्टर जारी करने वाली है। 2011 के जनगणना के आधार पर पुराने परिसीमन पर ही चुनाव होंगे और 2011 के जनगणना के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार कराए जा रहे हैं। जनसंख्या की जो सूची थी उसे प्रकाशित कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात कि इस बार आरक्षण रोस्टर की तैयारी मॉडर्न ढंग से किया जा रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरक्षण रोस्टर तैयार हो रहे हैं, जो अंतिम चरण में है। एक बार पुनः लोग उसे देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद प्रकाशित किया जाएगा। तो यूं कहे तो आरक्षण रोस्टर बिल्कुल तैयार है। अब पंचायती राज विभाग जब चाहेगी आरक्षण रोस्टर प्रकाशित कर सकती है। हालांकि जो समय तिथि निर्धारित की गई है उसके अनुसार बस 1 से 2 दिनों के अंदर में, यानी कल तक आरक्षण रोस्टर प्रकाशित हो जाना चाहिए। लगातार इस पर काम हो रहे हैं। कई लोगों ने मेरी बातों को नहीं समझ पाया और कहा कि आप तो 21 जून को ही आरक्षण रोस्टर प्रकाशित करवा रहे हैं। तो 21 जून को आपके लिए बता दें कि गजट का प्रकाशन हुआ है। जनसंख्या आरक्षण का जो चीजें थी उसे प्रकाशित हुआ और प्रखंड और जिला से सभी जनसंख्या और पुराने चुनाव की जो आरक्षण रहा है उसे राज्य स्तर पर भेजा गया और राज्य स्तर पर ही आरक्षण रोस्टर की तैयारी चल रही है। तो इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। जो सूचनाएं निकलकर विभाग से आती है उस सूचना के आधार पर हम आपको तमाम अपडेट से अपडेट कराते हैं, खबरों से आपको मुखाबित कराते हैं।
तो ना तो आपकी कुछ गलती है और ना हमारी कुछ गलत। प्रयास करते हैं कि आप तक सही खबरें पहुंचता रहे। इधर बताते चले कि आखिरकार क्या कुछ खास। तो इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव होना है, जिसमें एक इंड बटन भी होगा, जिससे नोटा की तरह वो काम करेगा। आप अब बिना सभी ईवीएम पर बटन दबाए बाहर नहीं जा सकते हैं, सब पर आपको दबाना ही होगा। अगर आपको प्रत्याशी पसंद नहीं है या आप वोट नहीं करना चाहते हैं तो इंड बटन को आपको दबाना होगा। खासियत इसमें चिप्स लगे होंगे, इस बात की आपको जानकारी अब तक हो गई होगी, क्योंकि मैंने भी कई वीडियो में आपको इस चीज की जानकारी दी है। देखिए, पुराने परिसीमन पर बात हो रही है कि पुराने परिसीमन के आधार पर होगा। नया परिसीमन कब बदलेगा? जब जनगणना हो जाएगा। जनगणना का आधा कार्य हुआ है और जनवरी फरवरी तक जनगणना हो जाएंगे और नई जनसंख्या सूची भी सामने आ जाएगी, तब परिसीमन का कार्य कराया जा सकता है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इस बात को भी बताया है कि मुखिया संगठन यानी जनप्रतिनिधि जो है कोर्ट में इस मैटर को लेकर, परिसीमन को लेकर गए हैं। कोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा है, दिया गया है, कार्य चल रही है और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य हो रहे हैं। किसी प्रकार से कोई गलती न हो, त्रुटि न रह जाए, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो अब इस पर भी चूंकि परंतु इसलिए हट जाएगा कि इसमें कोई कोर्ट हस्तक्षेप कर पाएगी, क्योंकि पूरे देश की बात है, पूरे देश में जनगणना नहीं हुआ है और जनगणना का अगर इंतजार करते हैं तो 6-7 महीने आपको पुनः इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार और विभाग चाहती है कि पुराने परिसीमन पर ही चुनाव करा लिए जाएं। फिर जब जनगणना हो जाएगा, देखिए 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुआ, जो 2026-27 में कराया जा रहा है। तो 26-27 में यानी 27 में इस जनगणना को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाएगा। जनवरी फरवरी तक, फरवरी में सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा कि अपने देश की जनसंख्या क्या है, अपने राज्य की जनसंख्या क्या है, आपके गांव की जनसंख्या क्या हो गई है, और उस जनसंख्या के आधार पर नए परिसीमन होंगे। कई पंचायत से कई गांव हटेंगे और कई नए पंचायत भी बनाए जा सकते हैं। इन तमाम चीजों पर खास चीज रखा गया है और देखा गया है कि पुराने परिसीमन और नए परिसीमन के बाद जो है बहुत कुछ बदल जाता है। नए परिसीमन में सामने जो है वो जनसंख्या आ जाता है और जनसंख्या आने के बाद जनसंख्या पर ही सब कुछ निर्भर होता है। जनसंख्या ही तय कर पाता है कि कोई पंचायत में कितने गांव मिलेंगे तो पूरा जनसंख्या एक पंचायत के लिए पूरा हो पाएगा। तो कई पंचायतों में जनसंख्या, मैंने यूं कहे तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, घट नहीं रही है, तो कई नए पंचायत बनेंगे। इसमें 8,000 कुछ अभी पंचायत है तो 9,000 10,000 भी बढ़ सकते हैं। जैसे अगर किसी प्रखंड में अगर लेते हैं कि एक प्रखंड में 20 पंचायत हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ कम से कम 3, 4, 5 तो बढ़ ही जाएंगे। तो इस तरह से बढ़कर 1,000 पूरे बिहार में तो पंचायत बढ़ेंगे ही, जनसंख्या क्योंकि बढ़ी है। अगर उसका इंतजार करते हैं तो पुनः फिर 2027 में ही चुनाव जो है संभव हो पाएगा। वो अभी अप्रैल मई जून में फिर साल भर का इंतजार होना। तो ये सरकार चाहती है कि गांव का विकास को लेकर सही समय पर चुनाव कराना जरूरी है। देखिए, इससे कोई आरक्षण रोस्टर में कोई खास बदलाव नहीं होगा, नए जो जनगणना होंगे। हाँ, परिसीमन बदलेगा। हो सकता है जातिगत जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पंचायत में 5 गांव, उसमें से एक गांव छट जाए और वह उस गांव में किसी खास जाति विशेष के लोग रहते हैं और वह गांव ही छट जाए, तो और जो और 4 गांव हैं उसके अनुसार वह गांव काफी टेढ़ी खीर साबित होती थी, तो समीकरण वहां बदलेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्यों और कैसे इस पर होता है, इस पर बात कर लेते हैं। थोड़ी सी हम आपको बता दें कि बिहार में प्रस्तावित जो है पंचायत आम चुनाव 2026 की तैयारी जो है पूर्ण रूप से शुरू हो गई है। मैंने अंतिम चरण में है, आरक्षण रोस्टर पर भी काम और तेजी से सरकार और विभाग काम कर रही है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों में चुनाव क्षेत्रों की कुल आबादी का कोटिवार जो है अब अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। यह निर्धारण प्रपत्र 1 के रूप में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। आप जानते हैं जिला गजट में प्रकाशन के बाद विभिन्न जिलों से गजट का प्रकाशन किया गया है। उसके बाद प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। उसका प्रति जो है गजट का राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तय किए जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को मिलाकर अधिकतम 50% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी है रोटेशन से बदलेंगे कई समीकरण। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार किसी भी पद को लगातार 2 आम चुनाव तक ही एक ही श्रेणी में आरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद आरक्षण का रोटेशन बदलना अनिवार्य होता है। वर्ष 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव में लगातार एक ही श्रेणी में आरक्षित रही सीटों का स्वरूप इस बार बदलना तय माना जा रहा है। इससे कई वर्तमान मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की पारंपरिक सीटों का समीकरण बदल जाएगा। इधर बता दें कि विभाग तैयार करेगा आरक्षण रोस्टर। बताते चले कि विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के साथ वर्ष 2006 और 2016 का आरक्षण रोस्टर राज्य स्तर से मांगा गया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर 2026 का नई जो आरक्षण रोस्टर है, आरक्षण रोस्टर जो तैयार किया जा रहा है, यानी कि विभिन्न प्रखंडों से 2006 और 2016 में क्या कुछ हुए उसका मांगा गया कि उस समय का आरक्षण का रोस्टर क्या रहा। आपको बता दें कि एक पदाधिकारी ने बताया कि संभावना है कि इस बार विभाग स्तर की ही यानी राज्य स्तर पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार कर जिलों को भेजा जाएगा। पूर्व में प्रखंड स्तर पर रोस्टर तैयार कर विभाग को भेजा जाता था, लेकिन इस तरह से अब राज्य स्तर पर ही अपने हाथों पर और खास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस पर काम हो रहे हैं। मतदाता सूची और बूथ गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। जनसंख्या सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अब जिला प्रशासन मतदाता सूची के पुनरीक्षण और मतदान केंद्र के गठन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सबसे पहले आरक्षण रोस्टर, मतदाता सूची और मतदान केंद्रों का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद नागरिकों से दावा और आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। दावा आपत्ति निपटाने के बाद अंतिम सूची प्रकाशित होगी। इसी अंतिम सूची और आरक्षण व्यवस्था के आधार पर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। तो यह थी खास अपडेट जो आपके लिए खास माना जा सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और उसके बाद आरक्षण रोस्टर हो जाएगा। हालांकि कई दावे किए जा रहे हैं, हालांकि जिस गणित गुना भाग लगाकर आप आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं वह सही भी है और आप चुनाव की तैयारी में लगे रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।